ध्यान करो कि जिससे हमें कहते हुए ईश्वरीय मार्ग मिले, और उससे बात करके और सारी कामना, सारी मन की जो दुर्बलता है उसे एक करके और परमात्मा की तरफ सत्कर्म की ओर ध्यान लगा दो, ताकि हमारा ध्यान पक्का बना रहे और मन से जाए गुमान। मन में जो भी संसार की वासना कामना है वो सारी मिट जाती है, क्योंकि जब एक जगह ध्यान रहता है तो फिर 17 जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि जब किसी एक साधे सब जाए, महाराज जब एक ही जगह मन जुड़ जाता ना तब उसी से बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि महाराज परमात्मा तो एक ही है, नाम अलग अलग है, भक्ति करने का मार्ग अलग अलग है, भक्ति जाना सबको हरिहर आश्रम में एक ही जगह है। चाहे आप पहाड़गंज से आओ, चाहे आप कहते महाराज राजवाड़ा जैसे इधर से आओ, चारों दिशा में से कहीं से भी आओ, बाकी आना हमें कहते महाराज हरिहर आश्रम में है। तो मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, बाकी जाना सबको एक ही जगह है। इसलिए महाराज संतों की शरण में, साधुओं की शरण में गया हुआ भक्त और उनकी सेवा का फल ही अनंत है। कहते महाराज इसीलिए कहते गुमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब छोटा ही भक्त सोचता है कि मुझे किस बात का गुमान है, क्योंकि आया था अकेला और जाना भी अकेला है, तो हमें गुमान किस बात का करना है। आज गुरु नानक के एक शिष्य थे, महाराज धनवान तो थे, ये धनपति थे, उसे अपना धन का बड़ा गुमान था। अब जहाँ गुरुदेव भगवान विराजमान थे वहां जाकर के गुरु जी को प्रणाम करा और कुछ धन की पोटली गुरुदेव के सामने समर्पित कर दी। बोले लो गुरु जी, कहते और कोई सेवा हो तो बताना, क्योंकि मैं इस नगर का धनपति हूँ, सेठ हूँ, इसलिए मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो मेरे पास अथाह धन है। अब मन में अहंकार आ गया, क्योंकि जब परमात्मा के सामने अगर जीव अहंकार करता है कि मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, मैं तेरा ध्यान करता हूँ, तो ये भी एक अहंकार भी महाराज साधना के लिए बड़ा दुखदायी है, साधना में रुकावट है। इसलिए अभिमान भी नहीं करना चाहिए। सेठ ने कहा बोले महाराज मेरे पास अथाह धन है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो गुरु जी ने कहा बोले महाराज तेरे पास बड़ा धन है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी यह सुई देता हूं तुम्हें, ये सुई लो और मुझे अगले जन्म में मुझे वापस कर देना। सेठ ने मैंने सुई ली और अपने घर आ गया। और आने के बाद में फिर बात सोचने लगा कि गुरु जी ने कहा कि अगले जन्म में मुझे ये सुई वापस दे देना। तो बोले महाराज बोले अगले जन्म में कैसे वापस दूंगा, क्योंकि मरने के बाद कहते जीव आत्मा कहते कुछ साथ में जाता नहीं, ना धन जाता, ना मकान जाता, ना
सगे संबंधी जाते तो बोले ये सुई कैसी जाएगी। वह फिर तुरंत वापस लौटा और गुरु जी के चरणों में मत्था टेका। बोले गुरुदेव, आपने कहा कि अगले जन्म में मुझे वापस देना, तो बताओ। बोले इस जन्म का ही ठिकाना नहीं कि महाराज कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब ये सांसें रुक जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। अरे आपने इतने सपने गुण रखे हैं, आपने इतने मन में इतनी सपने देखे कि महाराज ये भी करूंगा वो भी करूंगा, बाकी पल का कोई ठिकाना थोड़ी है। अभी सत्संग सुन रहे और जाते जाते रास्ते में कोई घटना हो जाए, शरीर गिर जाए, मर जाए, तो बोले महाराज वो सपने का क्या होगा, सब धरे के धरे रह गए। तो इसी प्रकार कहने लगा गुरुदेव। बोले अगले जन्म के क्या ठिकाना। बोले महाराज तो गुरु नानक देव जी कहते, बोले शिष्य यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बोले इस जन्म में तू अपना धन का बड़ा अभिमान कर रहा है कि नगर का सेठ हूँ, मेरे पास अथाह धन है। तो बता ये धन क्या तेरे साथ चला जाएगा? जब तू सुई नहीं ले जा सकता तो ये दुकान मकान इतना संसार कैसे ले जाएगा। बोले ये सब छोड़ और भगवान का नाम सुमरन कर, भजन कर, सेवा कर। जब इतना कहा तो महाराज बात समझ में आ गई। चौथा पंथ है, व्रत अवस्था थी, सब कुछ अपने जिम्मेदारी जिनको देना था दे दी, और जो बाकी का धन था वह गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव बोले इससे कहते दलित नारायण की सेवा करो, और इसी से बोले मेरा कल्याण मैं समझता हूँ। और कहते महाराज वह संतों के चरणों में आया और संत बन गया। संत बनने के बाद में सीताराम 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 कहिए, जय श्री राधे राम, जय श्री रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में, हरिहर तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, सद्गुरु तेरे साथ में। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो चुके से सत्संग में, वो बैकुंठ में ना होय। तो महाराज ये सुख नहीं है। कहते महाराज और योनि में सुख का आप आभास नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह मनुष्य जन्म में ही आप आनंद ले सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो। श्री बाल कृष्ण भगवान का आज जन्म उत्सव है, और महाराज ये आप ठाकुर जी को अपने हाथ से, महाराज अपने हाथ से भगवान को अपने हाथ से स्नान कराओगे। चंदन से अनेक अनेक भांति सुगंधित द्रव्य से भगवान को स्नान कराओगे, क्योंकि जो भक्त होता है उसकी हृदय की कहते इतना प्रसन्न होता है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं और क्या नहीं करूं, तो खुद ही भूल जाता है और इतना प्रसन्न हो जाता है हृदय मंदिर में। कहते भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा इतनी हिलोरे लेने लगती है कि महाराज वह कहता है कि मैं क्या क्या लुटा दूं अपने प्यारे प्रीतम पर।
जिस प्रकार कहते महाराज, जब पति परदेश चला जाता है, पिया कहते जब वह पिया परदेश चला जाता है और एक दिन अचानक ही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा होता है सामने तुम्हारे दर के सामने, तुम्हारे घर के सामने, वैसे ही कहते वह प्रीतम को देख करके और वह कहते महाराज पत्नी इतनी प्रसन्न हो जाते कि ओ आप कैसे बोले यहाँ आ गए, अचानक ही प्रकट हो गए महाराज। भगवान तक जाने का रास्ता क्यों जानता है? क्योंकि महाराज वह तो पहले से ही डूबा रहता है, क्योंकि सदगुरु जो है वह प्रकाश है और जीव आत्मा अंधकार है। और जो कहते प्रकाश में रहता, जो भगवान से पहले से ही जुड़ा है, जैसे हमें उन्हीं से जुड़ना चाहिए ताकि हमें प्रकाश मिल सके और हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, ईश्वर की ओर जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। इसीलिए महाराज सतगुरु की प्राप्ति शिष्य का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए महाराज, क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य, क्योंकि वही सौभाग्य माना गया। जैसे कहते बसंत ऋतु आती है महाराज, जैसे बसंत ऋतु आती ना तो लगता है कि प्रकृति ने अपने आंगन में जैसे वह सदा बहार जैसा अनेक प्रकार की प्रकृति का वह स्वरूप हमारे हृदय में समाहित कर लिया हमारा। तरह तरह के जीव, तरह तरह के, जैसे मौसम बदलता है ना, जैसे अब बरसात बंद हो जाएगी और प्रकृति का रंग ही अलग दिखेगा, इसी प्रकार साधक के जीवन में किसी महाराज मनुष्य के जीवन में कैसे संतुष्टि ही सबसे बड़ी कैसे लक्ष्य होना चाहिए। और महाराज कहते हमारा जीवन भी संत और बसंत की तरह होता है महाराज, जब उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और कहते शिष्य के जीवन में गुरु के प्रत्येक वचन कहते वह नई ऊर्जा और नई दृष्टि प्रदान करती है महाराज, क्योंकि संत का संग, सदगुरु का संग। कहते महाराज जैसे कोई दूर रहता है और जब वह किसी मंदिर में चले जाता है, किसी देवी देवता के दर्शन करने चले जाता है और कहता बोले महाराज मैं तो निहाल हो गया, आज तो मैंने द्वारकाधीश का दर्शन बस पास से ही करा हूँ। कहते महाराज कभी मैंने ऐसे दर्शन नहीं करे जो बिहारी जी के सामने जाकर खड़ा हो गया हूँ। तो वह इसी प्रकार बसंत अपने जीवन, क्योंकि जब जीवन में संत अगर मिल जाए, जीवन में अगर सदगुरु अगर मिल जाए तो हमारे जीवन भी बसंत ऋतु के तरह लहराने लगता है महाराज। इसीलिए हमें सदगुरु की जरूरत रहती है। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना पड़ता महाराज, क्योंकि जीवात्मा इस संसार सागर में जन्म लेता है और जन्म लेते ही माया का प्रभाव पड़ जाता है। वह गर्भ में रहता है, तब तो भगवान से विनती करता, विनती मांगता है कि बोले हे परमात्मा मुझे आप इस काल कोटरी से निकालो और निकालो ताकि मैं आपका भजन करूं, आपका सुमरन करूं और आपके बनाए हुए कहते शास्त्र में जो नियम है उस नियम से ही मैं अपना जीवन यापन करूं महाराज। बड़ी विनती मानता महाराज, क्योंकि गर्भ में जीव को असंख्य कष्ट होता है महाराज। कहते कि इस काल कोटरी से निकालो और मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारे भक्तों की संग करूंगा। इस प्रकार वह प्रार्थना करता है और जैसे ही जन्म लेता है महाराज, जैसे ही उसका जन्म होता है और माया अपना संसार अपना माया का प्रभाव में वह रोने लगता है महाराज। बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही बड़ी जोर से रोता है और रोता इसलिए है
कि वह जो गर्भ में जो सोच रहा था, जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वह भूल गया। और वह जीव आत्मा कहता कि मैंने क्या सोच रहा था मैं गर्भ में, वो मुझे याद नहीं है, और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और माया अपना प्रभाव डाल देती है महाराज। माया के प्रभाव में वह कहते महाराज चक्कर में पड़ जाता है, और जैसे जैसे जीवात्मा की उम्र बढ़ती है महाराज, वैसे वैसे जीवात्मा संसार में रच जाता है, बस जाता है। हाँ, अगर किसी सदगुरु की, किसी संत की, किसी श्रेष्ठ महापुरुषों की अगर कृपा हो गई हम पर, तो हम इस प्रकार हरिहर आश्रम में आकर बैठ जाते हैं महाराज। अन्यथा महाराज भटकते ही रहते हैं। ये तो गुरु की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है जो आप लोग कहते महाराज ये हरिहर आश्रम में विराजमान होकर के आप सदगुरु के मुख से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अन्यथा ये मौका बड़ा कठिन है। भजन करना, सेवा करना, भगवान को याद करना, कहते ये बड़ा कठिन मार्ग है महाराज। सरल भी है तो कठिन भी है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में शांति, आनंद और उत्सव का सुंदर कहते वातावरण तो तभी उत्पन्न होता है जब वह परमात्मा की कृपा हो जाती है। अन्यथा सारे जीवन खिंचाते रहो, पिटते रहो, भागते रहो, फिर भी हाय लाए। जीवन में भाग दौड़ कभी कम नहीं होती है महाराज। फिर भी अगर महाराज ये तो परमात्मा की कृपा है जो हम समय निकाल करके और जैसे तीर्थों में, इन संतों का शरण, इन मंदिरों में, इन गुरुद्वारा में हम जा पाते हैं। अन्यथा अगर भगवान की कृपा नहीं है, बिनी हरि कृपा मिले नहीं सकता महाराज। हरि अगर कृपा करे, भगवान अगर कृपा करे, तो हम संतों के चरण में चले जाते हैं। संतों के चरण में जाने से कोई घाटा नहीं है महाराज, और उससे भी बड़ा फायदा अगर वह संत अगर कृपा करे, अगर संत अगर कृपा करे तो तुम्हें भगवान की गोद में बिठा देते हैं। यही सदगुरु की कृपा है महाराज। अरे ताली बजाओ ना, क्या सदगुरु करते हैं, ऐसी ताली बजाती ताकि हमारा भी उत्साह। अब तुम तो ऐसे कभी योग कर रहे या ऐसे कर रहे, ऐसा लगता है बजाए कि नहीं बजाए, बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से भी तुम्हारा भी उत्सव बढ़ता है, देखने वाले का भी और हमारा भी उत्सव बढ़ता है कि भाई हमने अच्छी बात करी है। इसलिए ताली जरूर बजना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। जैसे ढेर शादी करते हैं हम कहते अरे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, और हमारे में ताली बनती है, जय हो बातें बिहारी। तो इसी प्रकार महाराज, इसीलिए भगवान की कृपा हमारे लिए सर्वोपरि है, गुरु कृपा सर्वोपरि है। क्योंकि महाराज बिन गुरु भव निज चले न कोई, जो विदन संकर सम होई। कहते आप कितने भी बड़े साधक बन जाओ, ताकि तुम साक्षात भगवान के सामने खड़े हो जाओ, फिर भी तुम्हारी दृष्टि में संसार में कुछ न कुछ भेद जरूर आएगा। क्योंकि महाराज गुरु ही है, संत ही ऐसे हैं, भगवान भी ऐसे हैं जो जीव को कहते महाराज सहज बना सकते हैं। पारस जो है ना, पारस तो लोहे के ही कल्चर करती है, अगर लोहा होगा तो उसी को सोना बनाएगी। संत जो है ना, वह भक्त को, वह साधक को सदगुरु जैसा बना देती है, वह स्वयं गुरु कहलाने लगता है। क्योंकि पहले शिष्य बनता है और वही शिष्य गुरु बनता है। इसीलिए महाराज संत और सदगुरु और भगवान, इसीलिए कहते भक्त भक्ति भगवंत गुरु।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये चतुर नाम बबुए और इनके पद वंदन करूं तो नाते विघ्न अनेक। कहते महाराज ये भक्त भक्ति भगवंत और फिर बाद में गुरु आया। क्योंकि गुरु क्यों आया महाराज कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है माता पिता उसे सहज संभाल लेते हैं, संसार का बोझ करा देते हैं। फिर इसके बाद में तरुण होता तो पढ़ता लिखता है, पढ़ता लिखने के बाद में फिर कहते हमारा शादी हो जाती और वह गृहस्थ में प्रवेश कर जाता, गृहस्थ में प्रवेश कर जाता और करने के बाद में महाराज 50 साल 60 साल जब हो जाते हैं और फिर उसे चौथापन आ जाता है और फिर उसे आगे जाने की तैयारी करना पड़ता है। फिर उसे ध्यान आता है कि महाराज मैंने संसार का भोग लिया, गृहस्थ में रहकर हर जगह रह करके अब कहते महाराज अब मुझे सन्यासी जीवन बिता करके और मुझे वह मार्ग खोलना है, वह कहते भगवान के घर जाने का मार्ग मुझे ढूंढना है। क्योंकि महाराज अब बुढ़ापा आ गया और अब अवस्था ऐसी आ जाएगी कि आप सहज चल नहीं सकते, सहज बोल नहीं सकते, सहज कुछ खा नहीं सकते। ऐसी अवस्था आ जाती कि महाराज नेत्रों से दिखाई भी देना बंद हो जाता। तो फिर तब हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। अगर तुमने किसी को मित्र बनाया, किसी को अपना बनाया, किसी से जान पहचान करी तो आप झट उसे पुकार लोगे, झट उसे पुकार लोगे कि महाराज मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, महाराज मेरे से चला फिरा नहीं जा रहा, इसलिए एक गिलास पानी आप दे दो, या महाराज मुझे भूख लगी है मुझे भोजन दे दो। आप किससे मांगोगे? क्योंकि ऐसी अवस्था होती है वृद्ध अवस्था, तब जाकर के कहते भगवान की जरूरत होती है महाराज, तब वह ईश्वर की जरूरत होती है। कहते तभी भगवान की याद आती क्यों हो। मैंने तो संसार में आया खाया पिया सारा कहते जवानी बिता दी और वृद्ध अवस्था आई तो संसार को देखकर रोने लगा महाराज। बोले अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी अब कौन पुकार सुनेगा। तब भगवान की याद आती है कि सुनता मेरी कौन है किससे पुकारूं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे पुकारूं मैं। आओ तुम्हें बोलो। किधर जाऊं मैं तेरे घर को छोड़ के, किधर जाऊं मैं। तो महाराज जो ठहरा हुआ भक्त होता है वो तो हाथ जोड़ लेता है कि गुरुदेव चाहे संसार का दर छूट जाए मेरे से, चाहे संसार का दर छूट जाए, बाकी मैं तेरा दर छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तेरे चरण छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस भव सागर में कहते इस संसार सार में मैं फंस गया हूँ। बोले महाराज, बोले मेरी कोई नहीं सुनता है,
जिधर भी देखता हूँ उधर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। इसलिए बोले प्रभु आपके अलावा कोई सहारा देने वाला कोई नहीं दिखता है महाराज, कोई दिखता ही नहीं। बोले कौन सहारा देगा? इसलिए बोले मेरे हरियर बाबेदा दरबार बड़ा सोना है। मेरे हरियर बाबेदा दरबार बड़ा सोना है। यहाँ हीरे मिलते यहाँ मोती मिलते यहाँ हीरे मिलते यहाँ मोती मिलते हैं। यह घाट का सौदा नहीं, यह घाट का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। यह घाट का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। व्यापार बड़ा सोना है। तो भाई यहाँ आते हो घाटा थोड़ी है तुम्हारा। अरे भाई क्योंकि यहाँ वो हीरे मिलते हैं, वो मोती मिलते हैं। कहते जिनका तो महाराज यहाँ तो वो हीरे मोती मिलते हैं जिसका मोल कोई कर नहीं सकता, और ये बाजार में नहीं मिलेंगे महाराज, क्योंकि ये तो किसी संत सदगुरु की चरण में जाने से ही मिलता है। क्योंकि कोई पीवन हार हो, हीरा हिराए गयो मेरो कचरे में। तो कहते महाराज जो हीरा का परखी होता ना वही परख सकता है, भगवान का भजन करने वाला, सेवा करने वाला। बस जहाँ जाएगा वहाँ सेट हो जाएगा, चाहे वो हरिद्वार जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे काशी बनारस जाए, चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे रास्ते में संकट आए, बाकी अमरनाथ जाना है तो जाना है, चाहे प्राण क्यों न चला जाए। एक बार जिसने सोच लिया कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है तो फिर वह चूकने वाला नहीं है। और वह कहते महाराज परखी होता है, वह उठा लेता है, और जो कहते अधर्मी होता है, जो नासमझ होता है, उसे कचरा ही नजर आता है महाराज। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में महाराज शांति और सद्भक्त कहते प्रभु कृपा से ही कहते मिलती है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तभी महाराज सत्संग और सत्य कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अन्यथा आप लाखों करोड़ों जमा करो महाराज, सोचते भी रहो कि हमें ये करना है, फलानी जगह जाएंगे तो ये करेंगे, वृंदावन जाएंगे तो ये करेंगे, पंडित जी को इतना देंगे, इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, और वहां जाते जाते मन बदल जाता है। उनका कर क्या करना हो, हाँ छोड़ो, आधा किलो का डिब्बा ले चलो, माला रहने दो, क्योंकि धक्का मुक्की होगी। तो महाराज
ऐसा मन बदल जाता है। कल्पना करी आपने कई दिन से, सपने सजोए कि ये भी करना वो भी करना, और जब दरबार में आए तो महाराज मन में, कहते महाराज मन में विकार आ गया। अरे क्या करना बाबा लोग के यहाँ बहुत मान आता होगा, देखो महाराज ऐसे करते ऐसे करते, कई प्रकार का मन में संताप उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार की मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो भगवान की कृपा होती है, ये ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर के हमें सत्य कार्य करने की वह परमात्मा प्रेरणा देते हैं। महाराज जब नर्मदा किनारे हम परिक्रमा करते थे तो नर्मदा जी के तो महाराज 3-4 साल परिक्रमा करना पड़ता। वहां तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि जो कपड़े हैं वही रहते हैं, दूसरे कपड़े मिलते नहीं। बाकी वहां ऐसी माँ भगवती नर्मदा की ऐसी कृपा कि जो आप कल्पना करोगे ना वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएंगे महाराज। आपका मन करेगा कि हमें कड़ी पकौड़ा खाना है महाराज, तो तुरंत कहीं ना कहीं 1-2 दिन में कड़ी पकौड़ा मिल जाएगा। तुम्हारा मन करेगा कि हमें तो खीर पूरी खाना है महाराज, तो तुरंत 1-2 दिन में कहीं ना कहीं और ऐसा भक्त आ जाएगा कि वह खीर पूरी संत को मिल जाएगी। वो कह रहे देखो मैंने प्रार्थना करे थे कि नर्मदा जी मुझे ये खाना है, और तुरंत मिल जाती है। तो ये भगवान की कृपा होती है, क्योंकि सच्चा वैष्णव वही है जो अपने दोषों पर कहते विचार करे, अपने दोषों पर विचार करे, और उस दोष को कहते महाराज किसी का, जैसे आप लोग कोई सत्कर्म करता हो और वह दुखी हो, तुम्हारे जो उसका दुख का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो उसको सुख पहुंचाने के लिए ही उसे प्रेरित करना चाहिए कि महाराज इसका किस प्रकार हम मदद कर सके, किस प्रकार हम इसकी सेवा कर सके, तब जाकर के हमारे इस आत्मा को आनंद आता है, हमारे प्रसन्न होती है। क्योंकि अगर देखे आप कहीं जा रहे हैं और चलते चलते कोई रास्ते में कोई घटना हो जाए महाराज, आजकल बाइक से चलते ना, चलते चलते और कोई नहीं है और वहां पर आप बाइक से गिर जाए या कुछ घटना हो जाए और आपने उसको सहारा दे दिया और वो खड़ा हो गया, तो महाराज जो आपकी आत्मा गवाह देगी, बताएगी कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होती है तो वह परमात्मा भी खुश होते हैं महाराज कि देखो कितना नेक काम करा, और वो कहते वो दुआ देती महाराज, वह आशीर्वाद देती है, और वो श्रेष्ठ जन कहते वह आत्मा प्रसन्न हो जाती है महाराज। जैसे आप चींटी को आटा डालते हो, चींटी तो कितनी छोटी सी प्राणी है, बाकी उसकी आत्मा भी बहुत बड़ी है महाराज। जो आत्मा कहते हाथी में है वही कहते आत्मा कहते उस चींटी में भी है महाराज। तो वो कितनी प्रसन्न होती है और वो हमें कृपा करती, आशीर्वाद देती है, और फिर अड़े बिड़े पर वह तुम्हारी सेवा तुम्हें लग जाती है, वो सेवा तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है महाराज। इसीलिए कहते हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और यह जीवन जो है यह सुख पूर्वक हमें जीना चाहिए, जो है उसी में प्रसन्न रहो, है तो करो, ना है तो हाथ जोड़ लो महाराज। तो हाथ जहाँ जोड़ लिया वहाँ परमात्मा के सामने तुम्हारा नमन हो गया, बंधन हो गई, और वह परमात्मा कहते महाराज प्रसन्न हो गया। तो ये ऐसी सेवा करा करो और ऐसे प्रसन्न रहा करो, और जब आप प्रसन्न रहोगे, अच्छे रहोगे, तो कहते महाराज कहते संसार में कहते अब संसार में रहने के बाद भी आप संसार से अलग रहोगे और अपने आप को आप सुरक्षित मानोगे और आप भगवान के लायक बन जाओगे। क्योंकि भगवान के लायक बन जाओगे तो महाराज वह भगवान तुम्हें हर जगह याद करेंगे। जैसे आपकी दोस्ती किसी नेक इंसान से हो जाती, किसी बड़े आदमी से हो जाती है, और कोई काम पड़ता ना वो भट तुम्हें याद करेगा, फलाने को बुलाओ ये काम करना है, फलाने को बुलाओ ये काम करना। तो इसी प्रकार जब आप
सेवा सुमरन पूजा पाठ करते हो, अच्छे बनते हो, तो भगवान भी तुम्हें याद करते हैं। ये बात सत्य है कि जब तक देखो महाराज सहजो बाई जो थी वह भगवान की परम भक्त थी, और कहते महाराज वह जब तक भगवान को भोग न लगाते जब तक वह उसे प्रसन्न नहीं होती थी महाराज। और ऐसे ही कहते महाराज, कहते ऐसे ही कहते वह भक्तानी कहाँ गई, कहते जगन्नाथपुरी गई महाराज। अब जगन्नाथ जी को तो महाराज खाने की बड़ी आदत थी, क्योंकि जब वृंदावन थे तो कभी चोरी करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। तो यहाँ तो कोई वो नहीं थे, बल्कि जगन्नाथ जब चले गए, जब जगन्नाथ जी में विराजमान हो गए तो वहाँ अनुशासन हो गया। अब वहाँ कोई इतना चटपटा खिलाए नहीं। अब इधर से माई गई, और माई कहते महाराज इसका एक ही काम था, खिचड़ी बनाना और ठाकुर जी को भोग लगाना, यही काम था। अब सुबह उठे और उठ करके सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाए, और भगवान चटुर खाए, और वो देखती थी, क्योंकि ऐसे भक्त थे महाराज, साक्षात वह आमने सामने, जिस प्रकार हमारे सामने बाल गोपाल बैठा ना, तो उसको वह अपने हाथ से खिलाती थी और भगवान खाते थे। अब महाराज हुआ यूं कि एक दिन किसी संत ने देख लिया कि वो बोले बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोग बना रही है। तो संत जी ने उसे डांटा, कहते नहाकर बनाए करो शुद्धि से, ताकि भगवान खाए। अब उस दिन उसने स्नान करा, फिर भगवान के लिए भोग बनाया। अब भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान ने पा तो लिया, बाकी भगवान को रोने लगे। अब रोने लगे, उन्होंने कहा क्या हुआ, सारे पूछे, किसी को बताए नहीं। इतने में वो माई आई, माई ने पूछा, बोले प्रभु रोते क्यों हो? बोले कहते माई, बोले इतने दिन तो तुम्हारे भोजन में बड़ी आनंद आता था पाने में, बाकी आज मुझे तुम्हारा भोजन है ना नीरस लगा, कोई स्वाद नहीं आया, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि आज कैसा भोजन बनाई। जब इस प्रकार कहा तो वह भक्त को समझ आ गया, जिस बाबा ने कहते महाराज जिस माता को मना करा नहाने के लिए, उस बाबा के सपने में आए और बाबा जी से कहे कि बोले बाबा जी वो जो माई है ना, जिस प्रकार भोजन बना रही है वैसी बनाने दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए कहते हैं महाराज भगवान की भक्ति भक्त जब करता है तो भगवान भी उसी तरह ढल जाते हैं, जैसे आप भोग लगाते, जैसे खिलाते हो भगवान भी ढल जाते हैं। वही होना वैष्णव, होना स्वात्विक, मन अच्छा भोजन, ऐसा नहीं कि जो उल्टा सीधा जो आप खाओ वो भगवान को लगा दो, तो भगवान को तो वही चलता जो वैष्णव लोग खाते हैं। इसलिए महाराज भगवान जो खाते हैं वही आप लोग भी खाया करो, क्योंकि आप लोग वो चीज खाओगे तो उससे अच्छा रहेगा। इसलिए तो नहीं तो राजा नहुष की तरह महाराज वह जीव हत्या करता था, और जीव हत्या करा। नारद जी ने कहा राजन ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो जो भगवान प्राप्ति का? कहते मुझे भगवान स्वर्ग प्राप्ति करना, इसलिए मैं कहते अनेक प्रकार से बोले जीवों की हत्या कर को आहुति देता हूँ, बोले महाराज भगवान प्रसन्न हो। उन्होंने कहा इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इससे तो भगवान दुखी होंगे। और जितने जीव की तुम हत्या कर रहे ना, वो सारे जीव देखो ऊपर सारे घूम रहे तुम्हारे, और तुम यहाँ से मर के जाओगे ना तो रास्ते में तुम्हारे से बदला देंगे, इसलिए उनको सताओ मत महाराज। जब इस प्रकार कहा तो राजा भी मान गया कि बात भी सही है महाराज, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप करोगे वैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि ये काल चक्र जो है संसार में कहते महाराज ये काल किसी का जगह नहीं होता है, क्योंकि ये जो कहते ये समय है ना, ये समय किसी का सगा नहीं होता है, क्योंकि समय निकला और आप थक जाओगे। इसलिए महाराज भजन करो, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए संत लोग कहते हैं कि मिले साधु पीवन हार, और संतों का संग करने से तुम्हें खा जाएंगे महाराज।
क्योंकि संत जो है त्याग तपस्या भजन सुमरन में रहते हैं, तो उनका अगर संग करोगे और उनकी भक्ति का अगर तुम्हें एक अंश भी मिल जाए, महाराज अगर आपने कोई छोटा सा भी नियम बना लिया और उस नियम अपने जीवन में अगर धारण कर लिया तो उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें खूब भजन करना पड़ेगा, खूब ध्यान करना पड़ेगा, खूब यज्ञ जप तप करना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हृदय से अगर भगवान को मंदिर में जाकर अगर प्रणाम भी करते हो अपने हृदय से, तो उससे भी भगवान तुम्हारी पूजा बहुत बड़ी स्वीकार कर ले। इसलिए कहते महाराज पूजा पाठ जब तक जो करते हो कभी छोड़ना नहीं। आप लोग कहते हो गुरु जी हमने तो बहुत देख लिया, ये भी करा, पूजा भी करी, पाठ भी करी, बाकी फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। बोले हमने सब कुछ करके देख लिया। अरे महाराज जब इस प्रकार अगर आप कहोगे, बाकी तुम्हारी गाड़ी किस कर्म से चल रही है वो तुम्हें पता नहीं है महाराज, क्योंकि जो चल रहे फिर रहे बोल रहे कर रहे, और नहीं तो जो कोरोना काल आया ना उसी में निकल जाते महाराज। तो कितना संकट का समय था, फिर भी भगवान की कृपा है कि हम लोग बैठे हैं और भगवान की छत्र छाव में बैठे हैं। किसी को कुछ हो भी गया ठीक हो गए और हम अभी बैठे हैं, ये भगवान की कृपा है ना। तो ये सब आपका पुण्य के प्रताप से, जब आप पुण्य करते हो, स्वाध्याय करते हो, पाठ करते हो, अच्छे अच्छे कर्म करते हो, धर्म करते हो, तो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करता है। और धर्म ही कहते इस लोक से उस लोक की यात्रा तुम्हारे साथ में धर्म ही जाता है। इसलिए महाराज आप अपना धर्म और कर्म कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा सहारा है। जय जय श्री राम, जय श्याम। चलो भाई, आज भगवान श्री बालकृष्ण का जन्म उत्सव हम लोग शाम को, क्योंकि 9 बजे तक तो आरती होती है, कीर्तन होता है, इसके बाद में फिर संतों का भोजन होगा शाम को, फिर आप लोग भी भोजन पा लेना। भोजन पा करके फिर 10 बजे से कीर्तन शुरू होगा, तो 11 सवा 11 बजे तक कीर्तन चलेगा और इसके बाद में फिर 15-20 मिनट का सत्संग होगा, क्योंकि भगवान किस प्रकार जन्म लिए, किस प्रकार, तो ये सारी उस पर प्रकाश डाला जाएगा। और इसके बाद में फिर 12 बज जाएगी तो भगवान का वह पंचामृत से अभिषेक के बाद में फिर ठाकुर जी को जो प्रसाद बना भोग वगैरह लगेगा और उनका जन्म उत्सव मनाएंगे। तो इसलिए शाम का भी सत्संग है, तो 10 बजे से 12 बजे तक। तो कई लोग आते हैं, जैसे आज साइड के इधर उधर के लोग प्रसाद देने भी आते हैं और ऐसे भी सत्संग में भी आते हैं, क्योंकि अब मौसम ठीक है, इसलिए आप आओगे तो आपका स्वागत है। और जलपान वगैरह भी भोजन प्रसाद का हरियर रोटी, तो पहले तो आप स्तुति करना, इसके बाद में मत्था टेक करके और भोजन के साथ आओ, और फिर शाम को आप अपने हिसाब से आ जाना, क्योंकि जो हमारी महिला है रात दिन जो आती है वो तो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो भी सत्संग करेंगे। और इसके बाद में अब आज होगी 16 तारीख, 16 के बाद में उधर फिर 24 का भी भंडारा है, 22 का भी भंडारा है। इससे पहले भी कोई कार्यक्रम है तो 22 तारीख को सत्संग होगा और इसके बाद में फिर 24 तारीख की शोभा यात्रा निकलेगी, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। तो जो आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का जन्म उत्सव जो है 1 सितंबर का है, इसलिए 24 अगस्त से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। तो आप लोग शोभा यात्रा में भी आना, 9 बजे 9:30 बजे तक जल्दी आ जाना, ताकि हम लोग, क्योंकि 1 घंटा आधा पौन घंटा लगता है, और आप लोग सब साड़ी पहन कर आना। और अपना यहाँ तुम्हारे पास कलश हो तो कलश भी लेना, क्योंकि शोभा यात्रा में कलश लेकर चलेंगे। और साड़ी पीली हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि पीली साड़ी अच्छी लगती है धर्म कर्म में, तो आप पीली साड़ी
पहन कर आना और कलश भी लेकर आना, ताकि शोभा यात्रा में आप लोग हम लोग सब साथ में कीर्तन करते हुए चलेंगे। और इसके बाद में फिर 1 घंटा लगता है और फिर 11 से 12 सवा 12:30 तक वह कथा होगी। और फिर डेली 10 से 12 और शाम को 3 से 6 दोनों समय कथा होती है। इसलिए पूरे 8 दिन बढ़िया गुरुदेव भगवान की कृपा से सत्संग आप लोग श्रवण करना, श्रीमद् भागवत की कथा। और इस बार के यजमान हमारी रेणु शर्मा, नरेंद्र शर्मा परिवार की तरफ से है। तो कथा का मैंने कह दिया हूँ। और इसके बाद में फिर यही कार्यक्रम है। कथा के बाद में तो 12 महीना कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए आप लोग अपना अपना स्तर ढक लो और मैं आपको संक्रांति का महत्व सुना देता हूँ। महागौरी कुलजनी भद्री माघ मास की संक्रांति दिन शनिवार तारीख 16 कमल शुक्ति चढ़े है। गुरु महाराज सच्चे बादशाह आपके आगे अरदास कर दे कि धीरे धीरे काम रुके हुए हैं, आपकी कृपा से क्षति पूर्ण हो और आपकी कृपा से नवे नवे काम बनते रहे। आप ऐसी कृपा करना कि हे सच्चे बादशाह अभी घर में बरकत हो, परिवार में लोग रहे, गुरुओं की परमात्मा की कृपा बनी रहे, ताकि हम संत सेवा, गौ अतिथि, ब्राह्मण सेवा आदि करते रहें। आप हमारे परिवार पर, अड़ोसी पड़ोसी पर भगवान की कृपा, गुरुजनों की, संतों की कृपा हर समय बनी रहे, ताकि हमारे घर में धन दान की वर्षा हो, घर में बरकत हो, कमाई में बरकत हो, रुपये पैसे में बरकत हो, धंधा रोजगार में बरकत हो, घर में मंदिर में सुख शांति हो, गुरुजनों की कृपा, भगवान की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर हर समय बनी रहे। आप ऐसी कृपा करना ताकि आपका हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान राधा कृष्ण, आप हमारे गुरुजनों की कृपा से आप हर समय अपना वृद्ध हस्त हरियर संगत पर, हरियर भक्तों पर, सात संगत पर बनाए रखना, ताकि इन भक्तों की गति और मति परमात्मा के चरणों में, गुरु चरणों में बनी रहे। यही कामना करते हुए ताकि हम आगे आगे सत्कर्म और सत्धर्म हमारे जीवन में बना रहे और गुरु कृपा हर समय बनी रहे। इतना ही कहकर के मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरियर हरियर हरियर। तो माने या ना माने, हम तेरे नाम के दीवाने। तो माने या ना माने, हम तेरे नाम के दीवाने। तो द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, ओ तीर बनाने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। और बोलो जोर से। तो लाज बचाने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। और
जय जय श्री राधे। अगली संक्रांति अश्वनी मास की 16 सितंबर दिन मंगलवार की पड़ेगी। अगली 16 तारीख की संक्रांति है, आप लोग ध्यान रखना सितंबर में, और दिन मंगलवार है। हरियर हरियर हरियर।